बहू एक पराठा और ले आ, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ मम्मी, पेट ही नहीं भर रहा है। ले आ बहू, तुम तीनों इधर उधर क्या देख रही हो? जी मम्मी जी। अनु एक मेरे लिए भी ले आओ। रहने दो, पेट भर गया। बाबूजी अब आप भी खा लो, आलू का पराठा बना है। हाँ ऐसे खा लो बिना नहाए धोए। सब बैठ गए थाली लेके, जा रहा हूँ नहाने। बेटा आज ये नहाने कैसे जा रहा है? जब से मेरी इससे शादी हुई है तब से लेकर आज तक ठंडी में एक बार भी नहीं नहाता, तो आज इतनी सुबह सुबह कैसे नहाने जा रहा है? मम्मी दाल में कुछ काला है। चल बेटा तो ये देख, गंगा स्नान कर रहे हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। बहू खुशी कहाँ रह गई? मम्मी जी वही बाल बांध रही थी, चलिए आ रही हैं। हाँ राज। क्या कर रही है स्वीटहार्ट? कुछ नहीं राज, मम्मी साथ जा रही हूँ मामा के यहाँ 10-15 दिन के लिए। 10-15 दिन के लिए? तो क्या करो यार, सब लोग जा रहे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। बाबू एक बार मिल लो जाने से पहले, फिर चली जाना। लेकिन यार सब लोग निकल रहे हैं, कैसे मिल पाओगे? वो सब मैं नहीं जानता, अगर बिना मुझसे मिले चली गई तो मैं मर जाऊंगा। अरे यार अब क्या करूँ? खुशी, हाँ मम्मी आई। चल बैठ। खुशी खुशी, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर साहब देखिए, पता कैसे बेहोश होकर गिर गई थी। ठीक है माता जी, आप सब बाहर चलिए, मैं देखता हूँ। दोबारा कभी मरने की बात मत करना। अरे नहीं बेबी, तो ऐसे ही बोल दिया था। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। दीदी चलो देखे तो कहीं ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। ये फूल और लौंग। बहू क्या हुआ माँ जी? बेटा ये फूल और लौंग यहाँ कैसे आया? मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप सब डरिए मत, मैं एक अच्छे तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ यहाँ पर। क्या हुआ बेटा? माँ जी लगता है मेरे शरीर में कोई घुस गया है। बेटा जल्दी से तांत्रिक को बुला। हाँ भाभी बुलाता हूँ। रुक जा हमारी। क्या हुआ मालकिन? अरे देख, पता नहीं कौन जादू टोना करके चला गया है। क्या मालकिन, आप सब तो खामोखा डर जाती हो। तो मैं पूजा करने जा रहा था तो मुझसे गलती से गिर गया। ऐसी गलती दोबारा मत करना, तेरी वजह से आज मेरी जान चली जाती तो। बनमारी क्या भगवान सबको पूजा करने के बाद कर देता है, मुझे पहले ही दे दिया। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे ये चावल। माँ जी ये इतनी गुस्से में क्यों चले गए? मुझसे तो चावल मंगवाया था। मुझसे क्यों पूछ रही है? जा खुद ही पूछ ले, पूरी तरह बस में करके रखा है। ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे माँ क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हुआ क्या? मैंने उससे पूछ क्या लिया, भगवती का खाना ही छोड़ के भाग गया। मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है। अरे मम्मी शांत हो जाए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ प्लान करना होगा। हाँ बेटा मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये करमजली मेरे बेटे को मुझसे अलग ही कर देगी। मनु ये दवा माँ को दे देना, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, इनकी तो दवा पूरी जिंदगी भर चलती रहेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पहले किचन का काम खत्म कर लेती, फिर माँ को दे दूंगी। क्या मनु की सासू माँ अपने चाल में कामयाब होगी? देखिए एपिसोड 3। राज अपना एटीएम कहाँ रखे हो, मिल नहीं रहा है। एटीएम क्या करोगी? शॉपिंग करने जा रही हूँ, और क्या करूंगी? शॉपिंग? बहू भी परसों ही तो गई थी, कितना शॉपिंग करेगी? राज मैंने पूछा एटीएम कहाँ है? जेब में है, निकालने के लिए भूल गया। जेब में रख के घूम रहे हैं। कुत्ता कहीं का, लव मैरिज करने की शौक क्यों थी? अब मजा आ रहा है जो सब्जी चटनी मूत रही है। क्या करूं मम्मी, शादी के पहले ऐसी नहीं थी, अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। मैं जैसा कहती हूँ ऐसा कर, देखना तेरे पैरों के नीचे गाय बन के रहेगी। क्या मम्मी? बेटा देख कितनी अच्छी लड़की है, अगर तेरी शादी इससे हो गई ना तो इस घर को स्वर्ग बना देगी, इतना काम करती है, और दहेज भी खूब मिलेगा। हाँ मम्मी आप बात करो, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। ये रहा दरोगा साहब, यही दूसरी शादी करके मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। हे प्रभु, हे हरि राम।
मिल गया सुकून, चली गई ठंडक। अरे जो सब लोग पागल पागल कहते हैं गलत नहीं कहते, तू सच में पागल ही हो। क्या हुआ मम्मी, सठिया गई हो क्या? इतना तेज चिल्ला रही हो बाबूजी पर। अच्छा अभी मैं ही चिल्ला भी रही हूँ। अरे मैं नहीं, तेरा बाप सठिया गया, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है। क्या किया है बाबूजी आपने? कुछ नहीं बेटा, ठंडी लग रही थी, थोड़ा सा कागज जलाकर हाथ सेक लिया, इसीलिए चिल्ला रही है। देवरानी जी बस इतनी सी बात के लिए आप देवर जी को इतना तेज डांट रही है कि पूरे गांव वालों को सुनाई दे रहा है। अरे चाची जी रहने दीजिए, इनकी तो आदत हो गई है सबका गुस्सा बाबूजी पे उतारने का। हरामखोर, वो कोई साधारण कागज नहीं थे जिस बुड्ढे ने जलाया है, पूरे जमीन और घर के कागजात थे जिसको इस बुड्ढे ने जला के हाथ सेक लिया। हे प्रभु, देवर जी बुड्ढा सच में छठिया गया, सबकी जिंदगी खराब कर दी। मनु, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो कितना सुंदर है। मम्मी, क्या हुआ बेटा? देखा आपने, भैया आज फिर उसके लिए गोल्डन हार लेकर आए हैं। क्या गोल्डन हार? पता नहीं भैया को क्या हो गया, सारा पैसा उस पर पानी की तरह बहा रहे हैं। अच्छा तो चुप हो जा, मैं अभी उससे बात करती हूँ। मनु थोड़ा चावल ले आओ। रुकिए मैं लाती हूँ। अरे बेटा तेरे प्लेट में चावल ही नहीं है, रुक मैं लाती हूँ। अरे माँ जी वो मनु गई है लाने। अच्छा बेटा, मैंने सुना आप तो फिर बहू के लिए हार लाया है। हाँ क्यों? बेटा क्यों अपनी सारी कमाई उस पर लुटा दे रहा है? बहू को इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है। माँ इसमें सर पे चढ़ाने वाली क्या बात है? वो कई दिन से बोल रही थी तो मैं ले आया। आप सबके ड्रामे मुझे समझ में नहीं आते। क्या इस हार के कारण परिवार में मतभेद बढ़ेगा? देखिए एपिसोड 2। मम्मी बस थोड़ी देर और संभालिए खुद को, अभी डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। बेटा जल्दी कर, बहुत दिक्कत हो रही है। शेर भैया आइए, एक एक पैक लगा लेते हैं, तभी दिहाड़ी करने में मन लगेगा। नहीं नहीं, अभी वहाँ पहुँच के ले लेंगे। भैया लाहौसपुर चलोगे? लेकिन वहाँ जाने का 100 रुपया लगेगा। 100 रुपए लगेगा, लेकिन सब लोग तो 50 रुपए में ही ले जाते हैं। अरे भैया चलते क्यों नहीं? मरीज स्वर्गवासी हो जाएगा तब चलोगे क्या? अरे बेटा पानी। चाचा वही अपना पानी दे दीजिए। अरे नहीं रे बेटा, इनके पीने लायक पानी नहीं है। अरे चाचा जी दीजिए, चाहे जिसके लायक हो। ट्रक वाले, ट्रक रुक। साला पता नहीं कैसे चला रहा है, पहुंच ही नहीं रहे हैं। देवर जी, देवर जी। बहू, बहू। अरे बेटा अब क्या होगा? अगर तेरी बुआ को पता चल गया ना तो जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाएगी। मम्मी उठाओ इनको। वो किस लिए? अरे उठाओगी तो। अब जल्दी से यहाँ से खिसक लो, नहीं किसी ने देख लिया तो रंगे हाथ फंस जाएंगे। आ गई भाभी, आइए चाय पीजिए। बहू कहाँ रह गई? भेजा था सबको जगाने के लिए। नहीं दीदी, हमें तो कोई जगाने नहीं गया था, हम तो कब से उठ के योगा वोगा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहू पता नहीं कहाँ रह गई, चाय ठंडी हो रही, आके पी लेती। बहू ये देखो, कब से बुलाई चाय पीने के लिए और यहाँ दाल पापड़ की रील देख रही हैं। बोलती क्यों नहीं? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हाँ क्या है, बार बार फोन कर रही, पिछवाड़े में डंडा कर दे एकदम से। नहीं नहीं नन्ना जी, वो मैं पूछ रही थी कहाँ पहुँची? कहाँ पहुँची? अभी घर पर हूँ। और इतना पूछ रही क्या बनाए खाने वाने के लिए? नन्ना जी हमने आपके लिए खूब स्वादिष्ट चिकन बनाया है। चिकन? ठीक है भाभी, रखे मैं निकल रही हूँ। बहू जा रही है क्या? हाँ क्या हुआ? तो भाभी वो कह रहा था चलो छोड़ो आपको, क्या जाओगी सवारी से परेशान होने? और क्या बहू, मैं भी चली जाती हूँ, छोटी बहू घर पे है नहीं, अकेले मन नहीं लगेगा। हाँ बोल रही थी, हम 100-200 रुपए किराए बच जाएगा। ठीक है माँ जी, चलिए से देख लेना मेरे मायके कितने अमीर। लीजिए पानी पीजिए। क्या पानी पी के पेट भर रहा है? रहने दे, अभी दबा के चिकन खाएंगे। चलिए ना जी, खाना लगा दिया है। मम्मी जी आराम से खाना, अपने घर की तरह हंसू नहीं बन जाता। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।
बेटा तूने तो मुझे माला माल कर दिया। ये तेरा बाप था चौड़नी चौड़नी के लिए तरसाया है। अरे मम्मी छोड़ो, जाने दो। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो प्लान किया है ना, इसे हम जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। हाँ बेटा। अब बहू चल शकुंतला के यहाँ भी दे देते हैं निमंत्रण, नहीं तो बाद में फिर आना पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, पैदल चलते चलते पिछवाड़े की नस ढीली हो गई है। शकुंतला इतने पैसे? क्या सविता, तू यहाँ क्या करने आई है? शकुंतला मैं तो निमंत्रण देने आई थी, लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से है जो तू बिस्तर लगा के सो रही है? सत्ता चाची, ये पैसे हमने मेहनत मजदूरी करके कमाया है। अच्छा, ये पैसा मैंने मजदूर कमाया है? झूठ बोले सत्ता चाची, ये पैसा दोबारा मेरे पापा दहेज मांगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस दिन भर बैठ के मुंह पे लिपा पोती करो, और कोई काम तो है नहीं तुम तीनों को। क्या हुआ मम्मी जी, हमने सारा काम तो कर दिया है। कर दिया है, तुम इतना एहसान नहीं कर रही हो। जाके अच्छे से नाश्ता पानी तैयार करो, मेरी बेटी आ रही है, अपने भाई को राखी बांधने। क्या ननद जी आ रही है? ठीक है माँ जी, जा रहे हैं। अरे देवरानी सोच क्या रही है, निकालिए जल्दी से ये सब। और ये खाली पलोटी भिखारन राखी वाला सब मांग ले जाएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। नमस्ते ननद जी। भाभी ये क्या हाल बना के रखा है तुम सबने, जैसे कुछ है ही नहीं तुम सबके पास। तो क्या करे ननद जी, आपके तीनों भैया जो पहरा रहेंगे वही दिखेगा शरीर पे। अरे बेटा तू आ गई, इन बिल्लियों से क्या बात कर रही है? राखी बांध, मुहूर्त हो गया है, जाके आरती की थाली ले आओ। दीदी लो अपना गिफ्ट। भैया इतने में काम नहीं चलेगा, तीनों भाभीियों को भी सोने का एक सामान देना पड़ेगा। मतलब क्या देख रही हो, लेग मांग रही है, कोई भीख नहीं, जाकर ले आओ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी, लड़की भले थोड़ी खराब मिली है, लेकिन दहेज इतना लाई है ना कि 7 जन्म तक बैठ के खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। अरे तो बेटा दिमाग किसका था, तेरी माँ का। ऐसे छोटे मोटे डील थोड़ी करती हूँ। मम्मी बाहर है, जल्दी छिपाओ इसे। नमस्ते दीदी, बैठिए। भाभी माफी चाहती हूँ, शादी में आ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही मौका मिला हम भाग के आ रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, बहू ऊपर है, चलिए मिल लीजिए। दीदी लग जाइए, खा लिया, पता नहीं कैसे बनाती, कोई स्वाद नहीं आता। अरे तो दादी खुद बना के खा लिया करो, पता नहीं क्या खा के आई है अपने मायके से, कोई स्वाद ही नहीं मिलता इनको। यहाँ तुम सब भिखारी को बनाने खिलाने नहीं आए, इतना सारा दहेज दिया मेरे पापा ने काम करने के लिए। खाने किसको बोला रे तुमको? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?